Hmm. Okay, I want to solve this problem, and the problem is this. Okay, I want to solve two problems today. Um, हसनैन ने आपको मैट्रिक्स लोड करना सिखाया था, उसकी तस्वीर बनाना सिखाई थी, उसको डिलीट करना सिखाया था, और डिलीट रिवर्स ऑर्डर में होती है। हाँ, बात कर। सबसे पहले एक काम करते हैं, एक मैट्रिक्स लोड करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स का मतलब है टू डायमेंशनल डायनामिक अरे, टू डायमेंशनल डायनामिक अरे। तो वो हम लोड करते हैं। तो यहाँ गए, राइट क्लिक किया, ऐड किया, न्यू आइटम, यूटिलिटी, टेक्स्ट फाइल, इसका नाम रखा एम डॉट सी। हमने कहा 5/4 कि मेरे पास मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स मैं बनाना चाहता हूँ। ठीक है, ऑलराइट, ये मैट्रिक्स मैं लोड करना चाहता हूँ। ओके, तो कैसे लोड? ऑलराइट, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये मेरे पास एक, ये मेरे पास बेसिकली अरे है ना। ठीक है, इस अरे को मैं लोड करना चाहता हूँ। तो बेसिकली ये मेरे पास एक अरे है। ठीक है, ये मेरे पास एक और अरे है। 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 तो मेरे पास 5 अरे है ना। इस एक डायनामिक अरे को बनाने के लिए मुझे एक पॉइंटर चाहिए। ठीक है, अगर ये इंटीजर टाइप की अरे है तो मुझे इंट पॉइंटर टाइप का एक पॉइंटर चाहिए जो कि इसकी तरफ पॉइंट कर, इस लोकेशन की तरफ, जीरो लोकेशन की तरफ। सिमिलरली मुझे एक और पॉइंटर चाहिए जो कि इसकी तरफ पॉइंट कर, और एक और पॉइंटर चाहिए जो कि इसकी तरफ पॉइंट कर, और एक और पॉइंटर चाहिए जो इसकी तरफ पॉइंट करो, और एक और पॉइंटर चाहिए जिसकी तरफ पॉइंट। तो फॉर सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, मतलब मतलब ये जितनी रोज है उतने पॉइंटर चाहिए, है ना। वो भी मुझे एग्जीक्यूशन टाइम पे पता चलेगा, वो भी मुझे एग्जीक्यूशन टाइम पे पता चलेगा। इसका मतलब है इवन ये जो अरे मैंने बनाई है, ये जो मैंने अरे बनाई है, उसके लिए भी मुझे एक पॉइंटर चाहिए होगा। तो इसको भी मैंने डायनामिकली लिखा। सवाल ये है, ये किस टाइप का पॉइंटर होगा? ये होगा, अगर इंटीजर टाइप की अरे बनानी हो तो मुझे इंटीजर पॉइंटर बनाना पड़ता है। अगर इंटीजर पॉइंटर टाइप की मुझे अरे बनानी हो तो मुझे इंटीजर पॉइंटर टाइप का पॉइंटर बनाना पड़ता है। ठीक है, मैं वैसे इंटीजर स्टार स्पेस स्टार लिखना पसंद करता हूं, लेकिन ज्यादातर लोग उसको ऐसे नहीं लिखते। ठीक, ये इंटीजर स्टार टाइप की मेरे पास अरे है, और उसके लिए होल्ड करने के लिए मुझे एक पॉइंटर चाहिए। समझ में आ गई बात? ठीक है, सो फार। हाँ, सॉरी, कैसे तो भी हाँ, बड़ा जोर से बोलो। हम्म? नहीं नहीं नहीं, सही कह रहे हो, बताओ।
एक क्या बात, वो क्या कह रही तो बात, ध्यान तुमने तो बात, निकलो बाहर, क्या करेगा, क्या करेगा, आइंदा नहीं करना, मैं क्या तुम सॉरी करो, दोबारा सॉरी करो, दोबारा सॉरी करो, सब बात है, ओके। तो बेटा यही मैं कहता हूँ कि आपको ना सवाल करना भी एक छोटी बात नहीं होती। कई कई दफा बेटा आप जब सवाल करते हैं तो सवाल करते हुए आपका दिमाग कनेक्शन बनाता है, क्या क्या कहना क्या था मैंने, और एक्चुअली ये इसलिए सवाल करना बहुत जरूरी होता है, इसलिए कई आपने सुना होगा, आप दिमाग में सवाल बनाएं कि मैंने क्या सवाल करना है। ये सवाल करना, मैं बताऊं आपको, किसी ने, अच्छा मैं बताऊं, एक आइंस्टाइन की एक बड़ी मशहूर सेइंग है, मैं जो बुक लिख रहा हूँ ना, उस बुक का जो जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की उसका जो पहला पहला चैप्टर है ना, वो ये कहता है कि सेइंग बाय आइंस्टाइन, और वो कहता है कि मैंने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो मेरे पास 1 घंटा हो, तो वो कहता है 55 मिनट में सिर्फ सिर्फ और सिर्फ उस पे सवाल क्या करना है उस पे टाइम बनाऊंगा। तो ये जो आपकी कंफ्यूजन है ना, ये वैलिड कंफ्यूजन है, ठीक है। तो सवाल मैंने क्या करना है, ये इसके ऊपर टाइम लगाया कर, मेक योर ब्रेन, उसको रोलर कोस्टर पे चलाओ, नहीं फिर अभी मैं पूछता हूँ, मैं क्या पूछ, ये सवाल क्लीनली पूछना, ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है। सर से हार्ड नहीं होते कि मेरा सवाल भी मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना, ओके कीप ट्राइंग, मे बी आई विल गोइंग टू हेल्प यू। तो देखो, मेरा ये ख्याल है तुम ये कह रही हो कि कैरेक्टर अरे को डिस्प्ले कराने के लिए शायद हमें सिर्फ का नाम ही काफी होता है ना। लेकिन देखना, इमेजिन करें यहाँ पे ये लिखा हुआ है तैयबा, सा, अली, अ, हसनैन वगैरह वगैरह, ये क्या है, ये इंडिविजुअली कैरेक्टर अरेज है, ठीक है। अब हर कैरेक्टर अरे को स्टोर करने के लिए मुझे कैरेक्टर पॉइंटर चाहिए, है ना, क्योंकि मुझे एड्रेस होल्डर चाहिए। तो ये कैरेक्टर पॉइंटर होगा, ये भी 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 कैरेक्टर पॉइंटर होगा, ठीक है। तो ये भी मैंने डायनामिक बना, यही मैंने डायनामिक बना, अगर ये डायनामिक बनाना है तो उसके लिए मुझे ये कैरेक्टर पॉइंटर पॉइंटर बनाना, कैरेक्टर पॉइंटर पॉइंटर बनाना, ये बात सुने। हाँ, लेकिन अगर मुझे पता है कि मेरे 5 ही नाम है, हाँ, ये हर नाम कितनी लेंथ का है वो मुझे नहीं पता, फिर मैं ये कर सकता हूँ, ये देख, तो तैयबा ने जो बात की मैं उसको तू, लेकिन मुझे पता है कि मेरे 5 नाम है, लेकिन नाम कितने लेंथ के हैं, ये मुझे नहीं पता, तो मैं ये कर सकता हूँ, कैरेक्टर पॉइंटर नेम 5 लेंथ, ये क्या बना पता, ये 5 लेंथ की अरे बनी है, और हर एक खुद बताते खुद क्या है, वो एक पॉइंटर है, पॉइंटर है, कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर, मतलब क्या बना है, मतलब ये बना है, अगर मैं इस तस्वीर की बात करूं तो एसेंशियली हो क्या गया है, ये स्टैक पे ये 5 लेंथ की एक अरे बनी है, जिसका नाम है एंस, ठीक है। ये इसका बेटा 0th एलिमेंट है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है। अब देखिए मेरी बात सुनो गौर से, अगर मैं कहता हूं, अब सुने मेरी बात गौर से, अगर मैं कहता हूं कि मैं एंस के 0th एलिमेंट पे कहता हूं न्यू कैरेक्टर, और मैं कहता हूं लेट्स से, अभी ये डिसाइड करते हैं, यहां पे असाइन कर देते हैं, लेट्स से टेबल, ये कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स हैं, तो मैं यहाँ पे 7 लेंथ की करें, तो क्या होगा, ये बेटा ये यहाँ पर हीप में 7 लेंथ की एक अरे बनेगी, बैक का 0, ये टी, ये ए,
ये y वगैरह वगैरह। ठीक है, ये इसका कोई एड्रेस होगा, लेट्स से 0x, लेट्स से 90। तो ये 0x90 जो है, ये जो 0x90 है, ये थोड़ा बड़ा है, ये जो 0x90 है, ये तस्वीर है, ये मतलब है, विच मीन्स ये वाला पॉइंटर यहाँ पर कर, डज इट मेक सेंस? ठीक है, सो फार सो गुड। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये करता हूँ, मैं कहता हूँ ये इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ तैयबा, मैं कहता हूँ अली, मैं कहता हूँ लेट्स से हफ्सा। ये ना एरो दे रहा है, गैस करें क्या एरो दे रहा है, तुम्हारा नाम क्या, मूसा, और ये जैन, बताएं क्या एरो है? कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, मुझे मसला भी नहीं है, रही नहीं है, करते हैं। ये जो मैंने अरेज बनाई है ना, ये पता है कहाँ बनी है जाके, ये बनी है कोड सेगमेंट में, बाइनरी में कोड सेगमेंट वाला जो सेक्शन था ना, उधर बनी है जाके। और जो कोड सेगमेंट होता है ना, वो रीड ओनली होता है, वो बाय डिफॉल्ट रीड ओनली होता है, इसीलिए इनको अगर आपने चेंज करने की कोशिश की तो आपको चपेट मारेगा। क्यों? क्योंकि ये जो लिखना है, किधर लिखना है भाई, ये स्टैक में तो नहीं होता, ये बात है ना। हाँ, ये पॉइंटर्स कहाँ पड़े हुए हैं, ये स्टैक में पड़े हुए हैं, बट ये कहाँ पड़े हुए हैं, ये कोड सेगमेंट में, तो कोड सेगमेंट पड़े हुए हैं, जो होता है ये फंक्शन में लिखा हो, तो जैसे ही वो फंक्शन में आएगा तो ये यहाँ पर होना चाहिए, ये कहाँ पड़ा हुआ, ये कोड सेगमेंट में पड़ा हुआ। तो ये जो आप खुद बाय डिफॉल्ट खुद इनिशियलाइज करते हैं, ये कहाँ पड़ा होता है, ये कहाँ पड़ा होता है, ये कोड सेगमेंट, इसलिए ये रीड ओनली होता है, ये बात समझ। ठीक, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, सही, कूल। हाँ, अगर आप ये करते हैं, सुने मेरी बात बहुत, तो देयर इज अ डिफरेंस। अगर मैं कहता हूँ कैरेक्टर अरे इज इक्वल टू दिस अली, नाउ दिस इज नॉट इन कोड सेगमेंट, ये कहाँ पड़ा, ये स्टैक पर पड़ा, ये बात तो पता क्या पड़ा हुआ, ये स्टैक पर पड़ा, ये कहाँ पड़ा। तो मैं एक और बात बताऊँ, लेट्स से मैं ये कैरेक्टर पॉइंटर पीटीआर इज इक्वल टू हंसला, ये रह देगा, क्यों, कि ये तो पॉइंटर है, यहाँ पर तो मैं अरे एलोकेट कर सकता था, तो उसने एलोकेट कर दी, उसने 4 लाइनें कर दी, तो स्टैक पर 4 सेट बना दी, यहाँ तो नहीं, यहाँ तो उसको पता है मैंने पीटीआर ही बनाना है, पीटीआर कितने बाइट का, 4 बाइट का या 8 बाइट का, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी मेमोरी। बट ये जो असाइन होना है, ये कहाँ होना है, ये आपको कोड करना होगा। तो दिस कैन ओनली वर्क अगर यहाँ पे क्या लिखा हो, कौन लिखा हो, ये बात सुने। ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ये मैंने क्या किया, ये मैंने 5 लेंथ की अरे बनाई है, और क्वार्टर की अरे बनाई है, और ये काम किया। ठीक है, इसमें तो बात करूं, अगर मैं ये करूँ जा, अब सुनेगा मेरी बात और, अगर मैं ये करूँ स्वैप एन 0 एन 1, और यहाँ आता हूँ फॉर लूप इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन लेट्स से 5, आई प्लस प्लस, सी आउट एन की आई एस वैल्यू, ये क्या आउटपुट करेगा, चलेगा या नहीं चलेगा, जल्दी बताए।
रीड ऑल यूज करेगा, नहीं करेगा। चल गया। और से मेरी बात सुने, और से मेरी बात सुने, और से मेरी बात सुने। इट विल वर्क। Why it will work? Because what am I swapping? I am not swapping. I am not changing the original strings residing in core segment. I am changing the two variables जो नीचे पड़े हुए हैं उनके एड्रेसेस। उनमें जो पड़े हुए एड्रेसेस हैं वो पड़ी हुई वैल्यूज को मैं इधर कर रहा हूँ, कर दें, मेरे को मसला नहीं है। ये बात है। इस कौन सा क्या मतलब है? इस कौन सा क्या मतलब है? इस कौन का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मास्टर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये पॉइंटर जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है वो कॉन्स्टेंट, विच मीन्स उसमें अगर आप चेंज करने की कोशिश करेंगे तो मेरा भाई आप जरूरत नहीं। मतलब अगर मैं ये करने की कोशिश करूँ, ये देखिए, अगर मैं कहूँ एंस के जीरोस में, मतलब मैं कई बार की बात कर रहा हूँ, और ओके नहीं, लेट्स से, मैं कहता हूँ एंस के फोर्थ पे जो जैन, उसके मैं जीरोथ एलिमेंट की बात करता हूँ, और मैं कहता हूँ इसको जाके आर कर दो, तो ये एरर देगा। क्यों एरर देगा? बिकॉज ये जो वैल्यू है ये कोर्स अगर में पड़ी हुई है और आपको उसे चेंज करने की इजाजत हरगिज नहीं है। बात है ना? डजंट मेक सेंस? डजंट मेक सेंस? ठीक है, सो फार सो गुड। सही है। अच्छा, एक और बात करते हैं। क्या? पूछो भाई, पूछो। भाई ये कर सकते हैं, अगर मैं ये हटा दूं एरर आएगा, बट ये कर दूं तो क्या होगा? अब होगा। आई एम जस्ट क्यूरियस। देखते हैं, है ना? ये बस दैट्स सैड। नहीं होना चाहिए। कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम टेक्स्ट, नहीं कर सकता, वो भी कोड में है। चलो ये कर लेते हैं। आप, मैं भी बड़ा तेज हूँ। मैं कहता हूँ कैरेक्टर अरे ए इज इक्वल टू दिस, ये हो जाएगा। कैरेक्टर बी इज इक्वल टू, अब तो होगा। अरे नहीं लिखा, कैरेक्टर सी इज इक्वल टू कैसा हफ्सा। अब आप मेरा ना टाइम से करवा रहे हैं ताकि मैं नेक्स्ट काम पढ़ाऊंगा। कैरेक्टर डी इज इक्वल टू दिस, कैरेक्टर ई इज इक्वल टू रैन, ये तो हो जाएगा ना। और मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ ए बी सी डी ई, ये है बात है। और अब मजे की बात ये भी हो जाएगी, ये डेफिनेशन अच्छा, ये दोबारा से मैं अरे बना रहा हूँ, तो हम खत्म कर देते हैं। क्या बात है। और इसको जाके प्रिंट कर देते हैं। क्या हो गया? अच्छा नहीं, ये कर दे। वो रेन हो गया ना। क्या बात है भाई। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, देखो सारा तुम्हारा तुम्हें तुम्हें वो तालियां बनती है। ठीक है, तो कोई भी सवाल जो होता है ना, वो वो नहीं, वो सारे फंड भूल है। तो भाई कोई ऐसा धंधा, कोई धंधा छोटा नहीं होता, कोई सवाल छोटा नहीं होता। ठीक है? कोई हर सवाल एक बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है। हाँ, चले। अब हम इसका नाम रखते हैं मेन यूट्यूब तैयबा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। भाई एक दफा इकट्ठी कर दो, नहीं होता। ऐसे आराम आराम से करते तो वो
पूरी क्लास में पता लगता है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है। चलो हम एक करते हैं, हम मैट्रिक्स लोड करते हैं, ठीक है। अब आप, डू यू ऑल अग्री कि इसको लोड करने के लिए मुझे एक 2D पॉइंट चाहिए, क्या चाहिए? 2D पॉइंट चाहिए। सो मैंने बनाया इन स्टेरिक स्टेरिक एम, यहाँ पे लिखा इंटीजर रोज कॉलम, और खामोशीगा वॉइड लोड मैट्रिक्स। तो पास किया मैंने इंटीजर स्टेरिक स्टेरिक एम, इंटीजर एम परसेंट रोज। मैं तुमसे कहीं से भी पूछ ले रहा हूँ, ठीक है। मैं इस कोड अभी जो मैं आगे लिखने लगा हूँ, इसमें मैं एरर करूंगा, आप ऐसे किसी ने बोला नहीं, ठीक है। यार ये कर दिया करो यार से। और क्या था? इंक्लूड आयो मैंने, इंक्लूड स्ट्रीम रीडर, और उसका नाम क्या था? एम डॉट पी एच सी। और मैंने रीडर के थ्रू सबसे पहले तो रोज रीड की, फिर कॉलम रीड की, ठीक है। फिर मैंने एक एम को कहा कि तुम ऐसा करो, इंटीजर पॉइंट की अरे बनाओ, कितने साइज की? रोज साइज की। क्या बात है। फिर हमने कहा फॉर लूप लगाओ, इंटीजर आई इज इक्वल टू नेक्स्ट, आर आई इज इक्वल टू 0, आर आई इज लेस देन कितना? रोज, आर आई प्लस। और हमने कहा एम के आर आई इंडेक्स पे जाओ और फिर न्यू करो क्या? इंटीजर अरे कितने साइज की? कॉलम साइज, ठीक है। तो ये हमारी मैट्रिक्स बन गई, लेकिन मैट्रिक्स लोड नहीं हुई। अब हमें करना पड़ेगा लोडिंग का कोड लिखना पड़ेगा। लोडिंग का कोड कैसे लिखेंगे? फॉर लूप इंटीजर आर इंडेक्स इज इक्वल टू 0, आर इंडेक्स इज लेस देन रोज, रो इंडेक्स प्लस प्लस, और लूप इंटीजर सी आई इज इक्वल टू 0, सी आई इज लेस देन कॉलम्स सी आई प्लस प्लस। एक और बड़ी दिलचस्प बात, तो ये अब मैंने प्रिंट 2D लिखना है। पहले हम जब 2D अरे भेजते थे तो किसी और तरीके से भेजते थे, अब जब हम करेंगे तो वो किसी और तरीके से करेंगे। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाई? इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, बल्कि नहीं, आई नहीं, हम इसको आर आई कहते हैं, इज इक्वल टू 0, आर आई इज लेस देन रोज, आर आई प्लस, और लूप इंटीजर सी आई इज इक्वल टू 0, सी आई इज लेस देन कॉलम्स सी आई प्लस प्लस। हम कहते हैं क्या? सबसे पहले तो हम ये काम करते हैं, यहाँ आते हैं, सबसे पहले तो हम करते हैं सी आउट एड्रेस ऑफ एम, बैक बटन। फिर मैंने इसलिए किया ताकि मुझे इस्तेमाल करता हूँ सी आउट, और हम करेंगे एम के आर आई इंडेक्स पे जाओ और उसका एड्रेस उस ले दो। सी आउट एम की आर आई एंट्री और स्लिंग, यहाँ एक काम करते हैं, फिर डब्ल्यू 3 कर दो, ठीक है। सी आउट एंड, ये हमने प्रिंट, ये हमने अभी लोड करने लगे हैं। हम करते हैं रीडर के थ्रू लोड, हाँ जी, एम के आर आई सी आई, ठीक है। पहले तो मुझे ये बताएं, अच्छा यहाँ पे आके मैं करता हूँ प्रिंट 2D एम रोज कॉलम। ये मैंने प्रिंट किया, जस्ट चेक कि मेरा सही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। और ये
डिंग, एक मिनट, इज इक्वल टू नल पीटीआर, और हमने कहा लोड मैट्रिक्स एम रोज कॉलम। कह रहा है कि इन टाइप नेक्स्ट क्यों, एक मिनट जाओ यार, पूछा मैंने, ये कॉलम है, इसके साथ मैंने एम पसंद लगा, सॉरी में इन, ये क्या होता जा रहा है, दूसरी दफा गलती हुई है वैसे। तो ये हो गया, ये देख रहे हैं, इसके पास, एम के पास जो एड्रेस, उसका अपना एड्रेस ये है, लेकिन इसके पास इसका एड्रेस सेव है, इसके पास इसकी, ये जो टेबल है, ये वाला टेबल है, इस टेबल की पहली एंट्री का एड्रेस, यानी A0 वाला। ठीक है, थोड़ा सा मैं आगे और तैयार कर देता हूँ, जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड। इधर क्या हो, ये है ना, बैक स्लैश टी बैक स्लैश टी, ठीक है, ठीक है, तो ये एम है, इस एम में क्या, तो इसका अपना एड्रेस क्या, 460, इसमें क्या पड़ा, FA0, जो कि ये थे, ये बात समझ आई, ठीक है। अगर मैं इसकी तस्वीर को बनाऊं, तो ये तस्वीर है, तो इसमें भी मैंने गलती की है, यहाँ पे ना एक काम कर देते हैं, वो ये कि साथ ये स्टोर कर देते हैं, साथ एम का RI भी डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है। तो आप देखें, तस्वीर देखिए, गौर से मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। ओहो, मैंने क्या किया बेटा, मैंने कहा है कि मुझे उस MRI का एड्रेस भी बताओ, और ये भी बताओ, ठीक है, आप तस्वीर देख लेते हो, ये देखो, हम इधर से तस्वीर उठाएंगे, ये एक्चुअली हो क्या रहा है, हो ये रहा है, अगर मैं आप तस्वीर बनाऊं, तो तस्वीर कुछ ये बनी है, ये मेरी रैम है, इसमें ये मेरा क्या बेटा, ये मेरा स्टैक है, इसमें ये मेरे रोज और कॉलम्स हैं, और ये मेरा क्या है, एम है। तो इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस है ये, क्या, 5390, यहाँ से कॉपी किया, यहाँ गए, यहाँ जाके इसको पेस्ट करते, उठाते कैसे, ये क्यों, समझे आप? ये इसको करते हैं सेलेक्ट, ये M530 है, और इसके अंदर वैल्यू क्या पड़ी हुई है, इसके अंदर वैल्यू ये पड़ी हुई है, ठीक है, कॉपी किया, यहाँ गया, पेस्ट किया, ये उठाया, और ये वैल्यू है, समझे आप? हाँ? वो भी नहीं हो रहा भाई, ठीक है, ठीक है, समझ तो मैं होगा आई, ठीक है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद ये टेबल है, ये टेबल बेसिकली यहाँ पे, हद हो गई यार, ये उठाया, ये रखा, इसको किया थोड़ा छोटा, या दरवाजा बंद कर दिया, लॉक नहीं कर सकते, ये ये यहाँ पे, तो मैं करता हूँ, ठीक है, इस तस्वीर को ना मैं दोबारा ही बनाऊंगा,
एक्चुअली मुझे रेक्टेंगल वगैरह बाद में बनाती है। कैसे करते हैं इसको? इसको जैसे कर देते हैं। वो क्या था? ये मेरा एम था, ये इसका एड्रेस था, ये है। आप देख सकते हैं ये जो है इसके टेबल के पहली लोकेशन की तरफ पॉइंट होता है ना? और अब इसकी बारी आने वाली है ना? इसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर है? सवाल तो ये है। वो यहाँ पर लगता है। और क्या चीज़ है? हाँ, बदतमीजी हो गई है यार। अब मसला क्या होगा? हाँ, है। हाँ, पहले मैंने इसको रख देता हूँ, इससे पहले कि ये सवाई मच जाए। ठीक है ना? ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है, चलो मैं ना रेड कमा के यूज कर लेता हूँ ये। नहीं, थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ। ये मेरा एम है। ठीक है। इसका एड्रेस ये है। इसमें जो वैल्यू पड़ी हुई है, इसमें जो वैल्यू पड़ी हुई है ना, वो ये वैल्यू है, विच मीन्स ये इधर पॉइंट है। ठीक है। इसमें जो वैल्यू पड़ी हुई है वो ये है। ठीक है। और ये पॉइंट कर रहा है किसको? इसकी। इससे देख, यानी इसका मैं अगर एड्रेस लिखूं तो क्या होंगे? वो होंगे E40, E44, E44, 48 और E43। ये बात समझ? ठीक है। इसी तरह ये क्या है? ये E48 है, आप देख सकते हैं कि वो 8 का जंप लगा है। ठीक है। एंड सो ऑन सो फोर्थ। और ये देखिए, ये है जी 7AD0। तो ये 7AD0 है। ठीक है। ये कितना होगा? 7AD4 होगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। बात समझ आ गई? कितना पोर्शन स्टैक में पड़ा हुआ है? सिर्फ और सिर्फ ये रेड वाला, सिर्फ और सिर्फ ये रेड वाला जो है वो स्टैक में पड़ा हुआ है। ये तमाम का तमाम से अच्छे पोर्शन पर, ये वाला तमाम का तमाम, ग्रीन ले लेता हूँ, ये वाला तमाम का तमाम पोर्शन कहाँ पड़ा हुआ है? यही पर। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ये तस्वीर वाइज क्या से क्या होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। मतलब देखिए, फॉर एग्जांपल मैं अगर तस्वीर बनाना चाहूँ ना, तो देख के आराम से बना सकता हूँ। ये मैंने आउटपुट कर दिया ना। तो ये देखिए, मैं आपको तस्वीर बना, यानी आपको एग्जाम में एक सवाल आएगा, फाइनल एग्जाम में, जिसमें आपकी तस्वीर बनानी होगी। एक 2D वर्ल्ड दी होगी या 3D वर्ल्ड दी होगी, और आपको कहा जी मेरी तस्वीर बना। और ध्यान रहे, कोई किसी की चीटिंग नहीं कर सकता। क्यों? सबसे एड्रेस डिफरेंट है। ठीक है। तो अगर किसी के दो सेम आ गए ना, तो फिर हम उसको बताएंगे। ठीक है। अच्छा, तो खबरदार ना कीजिएगा, नकल ना सिंपल कराने दीजिए, क्योंकि आप बहुत बुरी तरह फंसेंगे। ठीक है। यहाँ पर आ गए। तो बेसिकली तस्वीर क्या है? तस्वीर ये है कि ये आपका शुरू हो गया, ये आपका स्टैक है। स्टैक में ये एम पड़ा है। ठीक है। और एम में ये आपका एम है। इसका एड्रेस क्या है? 3A0 है। इसमें वैल्यू क्या पड़ी है? वो पड़ी है थी 340 पड़ी है। ओके। और आप यहाँ ये बनाएंगे कि ये मेरे पास एक टेबल है। इस टेबल में कितनी एंट्रीज है बेटा? एक, दो, तीन, चार, और ये हो गई जी। तो आप थोड़ा सा गौर से देखते हैं, इसका एड्रेस है जी 340।
इसका एड्रेस होगा 348, इसका एड्रेस होगा 350, और ये होगा 358, और फिर 360। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि 8 8 ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है? एग्जैक्ट डेसिमल है ना, तो 8 8 ऐड हो रहा है। इसमें क्या एड्रेस पड़ा हुआ है? इसमें एड्रेस पड़ा हुआ है किसका? E40 का, विच मीन्स ये एक अरे बनी है। इसका ये, इसके अंदर ये 4 वैल्यू है। ये वैल्यू है जी E40। इसी तरह इसमें जो वैल्यू पड़ी है वो AD0 है, विच मीन्स ये D और 0 है। ठीक है। इसी तरह इसमें जो वैल्यू पड़ी है 080 है। ठीक है। और बाकी आप पॉपुलेट कर सकते हैं। ये होगा E44 होगा, E48 होगा, और E43 होगा। ये 4D, A D0 है, AD4 है, AD8 है, और AD+C है। क्या भाई? ये स्टैक यहाँ खत्म हो गया। ये बेटा ये सारा स्टैक खत्म हो गया। ठीक है। अब ये वाला सारा का सारा जो पोर्शन है, ये सारा का सारा, ये सारा हीप है। तो मैं यहाँ लेता हूँ ये हीप। ठीक है। 40, ये क्यों आ रहा है? एग्जैक्ट डेसिमल है ना, तो एग्जैक्ट में 8 ऐड करो तो कितना आएगा? 9 A B C D E 50। ठीक है। ये ना आप अच्छी तरह कर लीजिएगा। इससे मैं आपको थ्री, अब बात वे, ये 2D अरे बनाई है ना, मैं क्यों 3D अरे बना सकता हूँ? 3D अरे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? है? इसका मतलब है मुझे पहली बात ये, मुझे 2D पॉइंटर चाहिए या 3D पॉइंटर? तो पहले क्या करेंगे? 3D पॉइंटर्स के थ्रू 2D पॉइंटर्स की अरे बनाएंगे। फिर हर 2D पॉइंटर के थ्रू हमें सिंगल डी पॉइंटर की अरे बनानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? फिर उसके थ्रू क्या करना पड़ेगा? एक और हर इंडिविजुअल पे इंडिविजुअल अरे बनानी पड़ेगी। ये बात सुने? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है। अब आपको पता लगेगा कि हम क्यों कहते हैं, जब मैं कहता हूँ ना, ये देखिए बहुत से मेरी बात सुन, जब मैं इस अरे का लेट से एम नाम है, तो मैं कहता हूँ MRIJI या CI कह देते हैं। तो मतलब पता क्या? इसका मतलब है इसने, दिस विल गोइंग टू ट्रांसलेट इनटू M, दिस विल गोइंग टू ट्रांसलेट इनटू M प्लस RI। यानी M में क्या पड़ा हुआ है? 340 पड़ा हुआ है ना? मैं कहता हूँ मैं सेकंड इंडेक्स पर करता हूँ। तो मतलब क्या है? ये M में जो वैल्यू पड़ी हुई जो कि 340 है ना, इसमें ये कितना ऐड करेगा? 2 ऐड करेगा। यानी ये एक ऐड हुआ और ये दूसरा ऐड हुआ, यानी ये 350 पे आ गया। ये बात है ना? इसने कहा अच्छा 350 को नहीं करना तुमने एक्सेस, इसकी वैल्यू को देखना है कि वैल्यू का मतलब क्या पड़ी हुई है? 080 पड़ा हुआ है। अब एक दफा और देख लेते हैं। यहाँ पे लेट से ये था, ये था, और ये था। हमें पता है कि ये 080 है, तो ये 084 होगा, ये 088 होगा, और ये 08C होगा। अब लेट से मैंने CI कहा 1, या चले 2 कह देते, 2 नहीं 3 कह देते, है ना? तो ये करेगा, ये कहेगा अच्छा इसकी वैल्यू उठाओ, यानी 080 उठाओ, इसमें प्लस CI करो। प्लस CI कितना है? 3 है। लेकिन यहाँ +3 का मतलब क्या है? 080 एड्रेस है।
एड्रेस में 3 ऐड करने का मतलब है कि 1 2 3 083 और इसका भी क्या होना है, डी रेफरेंस होना है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लगी। ये बात समझ? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है अहमद, एक बेहतरीन किस्म का ना, बेहतरीन किस्म का क्विज बनाए जिसके अंदर ये शेप बनाई हुई हो, और फिर इन्हें कहें कि मैंने फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एम एम आर आई की क्या वैल्यू होगी, सिंपल एम आर आई की क्या वैल्यू, ठीक है, एम प्लस आर आई की क्या वैल्यू, एम आर आई ब्रैकेट की क्या वैल्यू, एम आर आई सी आई की क्या वैल्यू होगी, एम आर आई फिर ब्रैकेट और ये सारे वेरिएंट फिर वैल्यू एक्सेस हो रही हो, एड्रेस एक्सेस हो रहा हो वगैरह वगैरह यार। ठीक है, ये अच्छा सा एक सवाल बना दें, क्योंकि इसी का एक डुप्लीकेट जो है आपके फाइनल एग्जाम में आएगा। जी खासा। होगी फेसेस, जेड एक्सेस कहते हैं। फेस आप क्यूब देखा कभी आपने, रूबिक्स क्यूब देखा? एक फेस, दूसरा फेस, तीसरा फेस, वही बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो यू कैन इमेजिन इट, यू कैन इमेजिन इट वट एवर वे यू आर। एक बेसिकली 3D अरे ऐसे होती है, बैठो बात सुने। 3D अरे को हम आम तौर पे ऐसे कंसीडर करते हैं कि ये एक 2D अरे है, ठीक है, ये 2D अरे पड़ी हुई है, ठीक है। अब एक तरीका ये है कि सिर्फ फ्लैशेस करके अलग अलग रखो, कि ये फिर एक और 2D अरे है, फिर ये एक और 2D अरे है ना, और बाद में इंडिविजुअली हर एक क्या है, एक अरे है ना। या इसी को कहने का एक और तरीका भी होता है कि ये तुम यहाँ क्यों लिख रही हो, हम एक काम करते हैं, इसको पकड़ते हैं और इसको उठा के यहाँ रखते हैं, इसके पीछे, ठीक है, और फिर इसको उठाते हैं, जो बिठा, और ये इसी के पीछे, तो ये स्लाइस है, उसके पीछे एक और स्लाइस, उसके पीछे एक और स्लाइस, ठीक है। इसे कहते हैं फेस, मैं इसे फेस कहता हूँ। तो यार ये तो एक फेस है, इसका दूसरा फेस है, ठीक है। आपने इस तरह रखना है, इस तरह रखना है, आपने ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, कैसे मर्जी, ठीक है। बस में इन वट एवर वे यू वांट टू हैव इट, यू कैन हैव इट, ठीक है। ये बात में आपने रूबिक्स क्यूब देखा, तो सारे एक जगह पे करने होते हैं, वो भी कुछ इसी तरह की एग्जाम्पल, ठीक है। सो एवरी साइड विच यू सी इज अ फेस, ठीक है, अच्छा। ऑलराइट, मैंने एक काम कर, ये मैंने प्रिंट किया, लोड किया। अभी यहाँ पर एक बात कह रही थी, अच्छा एक बड़ी जरूरी सी बात, मैं समझ रहा था कुछ मौत से लगी है, तो थोड़ी सी 2D अरेज के अंदर हम एक चीज भेजे थे जो यहाँ नहीं भेजे, हम कॉलम भेजते थे जो यहाँ पर हम नहीं भेजे, है ना, है ना। तो ये तो हमारी जिंदगी आसान हो गई, है ना, यस आसान हो गई, है ना, हमारी जिंदगी बहुत आसान हो गई। हम 2D वर्ल्ड, अल्दो कि आपको पता है कि बैकएंड पे 2D वर्ल्ड उस तरह की 2D वर्ल्ड नहीं है जिस तरह की वो थी, क्योंकि वो तो बैकएंड पे सिंगल डी अरे थी, तो पता है हर अरे अलग अलग पड़ी हुई है। और मैं आपको एक बात बताऊं, एक आपको बात बताऊं, वो ये कि जब आप कहते हैं ना ये एक्चुअली ये कंप्यूटेशन होती है। पहले एम प्लस एम की वो वैल्यू उठाता है, फिर प्लस आर आई करता है, ठीक है, उसको डी रेफरेंस करने के लिए दोबारा वो मेमोरी में जाता है, फिर क्या करता है, फिर प्लस सी आई कंप्यूट करता है, और फिर दोबारा से एक डी रेफरेंस करता है। ये बात सुनाई, तो आपको बात बताऊं, अगर आप अरे में काम कर रहे हैं और एक 2D अरे में काम कर रहे हैं, तो आपका टाइम डबल लगेगा। क्यों टाइम डबल लगेगा? क्योंकि इसमें 2 डी, एक्चुअली 3 डी, ठीक है ना, ओके। और अगर 3D अरे होगी तो आपको एक और दफा इंटरेक्शन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप 2D अरे जो कि स्टैटिक थी उसमें काम कर रहे होते, तो आपको एक दफा अपने
का बेस उठाया, ये फॉर्मूला कंप्यूटेशन खुद की, और डायरेक्टली जाकर आपने मेरे से वो मेमोरी की बात सुने, वेरी वेरी फास्ट। इसलिए हमेशा स्टैटिक अरेज को रिकमेंड किया जाता है कि आप करें, अनलेस कि आपको जरूरत है कि भाई आपने डायनामिक में काम करें। ये बात सुनाई, ठीक है। तो ये जब भी आप डायनामिक अरेज से काम करते हैं तो वो स्लो होता है। क्या होता है? स्लो। ठीक है। आपको हमेशा हर डायरेक्शन जो है उसके लिए मेमोरी में जाना पड़ता है, फिर मेमोरी में जाना पड़ता है, फिर मेमोरी में जाना पड़ता है। तो आपको रैम में बार बार जाके डेटा को उठाना पड़ता है, और वो कॉस्टली होता है। मुझता यार तुम बड़ी बात अजीब बात है यार, बैठ जाओ, तुमने बैठना, लेकिन ये तो ना करो। So far so good, everybody understand this. So now look at this. इमेजिन करें ये मेरा मैट्रिक्स थी, और बाय द वे से मैंने लोड भी कर लिया और दिखा भी दिया आपको, ये इसके अंदर वैल्यूज पड़ी हैं, ये वैल्यूज पड़ी है ना। अब मैं चाहता हूँ इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना, ठीक है, इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना। तो ट्रांसपोज कैसे करें? तो मैं कहता हूँ मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करूँ, और ना दो सवाल। तो पहले तो बात है कि इस कोड में एक एरर था, ये मैंने डिस्प्ले किया ना, बिल्कुल ठीक आ रहा है। यही प्रिंट मैं यहाँ से उठाता हूँ और बाहर लगाता हूँ, और ये देखने नहीं चलेगा, ये क्रैश हो गया, और बाद में 0000 लिखवा रहा है। वजह बताएं, क्या है? क्या है? ये मैंने एम्पलीफाई, सॉरी, नहीं कौन से होगा। हाँ, आपने कौन सा लगाना तो आप यहाँ लगा दे, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ तो आप भेजिए पॉइंटर का कॉपी नहीं है, पॉइंटर की कॉपी भेज, ठीक है। ये बात सुना, एक बात याद रखें, एक और तो मेरी बात सुने, इस एम को आप चेंज करेंगे, इस एम को आप चेंज करेंगे, ओरिजिनल एम को कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर आप गौर से मेरी बात सुने, अगर आप सुनिए मेरी बात गौर, मैं एक फंक्शन भेज रहा हूँ, void do something, तो मैं क्या भेजता हूँ? एम भेजता हूँ। तो यहाँ कौन सा फंक्शन, यहाँ पे मैं इंटीजर आई, आर आई और आर जे भेजे, और आप देखिए मैं कहता हूँ स्वैप एम की आर आई, एम की आर जे, ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ये देखें, ये मैंने प्रिंट किया ना, और मैं कहता हूँ डू समथिंग, इससे मैं एम भेज देता हूँ, 0 भेज देता हूँ, 1 भेज देता हूँ, ठीक है। चलिए कौन सा डालते हैं, दिखाएं था बड़ी तेज जरा, मौलाना साहब। ये देखिए, हमने क्या किया, हमने एम भेजा। अब हम तो कहते हैं एम की कॉपी जा रही है, हाँ, ओरिजिनल में चेंज नहीं होनी चाहिए, ओरिजिनल में चेंज नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा एम आर आई और एम आर जे, इन दोनों को साथ। सब पहली बात, ये सवाल ये है कि ये स्वैप कर रहा है। अगर मैं इस तस्वीर में देखूं, कैन यू टेल मी कि ये स्वैप क्या कर रहा है? ये क्या, जब मैं एम आर आई और एम जे को स्वैप कर रहा हूँ, तो क्या ये एम को चेंज कर रहा है? एम को चेंज नहीं कर रहा, ये चेंज कर रहा है। ये जिस जगह पॉइंट कर रहा है, ये इन दोनों एड्रेसेस को आपस में स्वैप कर रहा है, विच मीन इन दोनों वैल्यूज आपस में, विच मीन्स क्या होगा, वो दोनों रोज आपस में स्वैप हो जाएंगे। और मजे की बात क्या है,
हमने क्या ओरिजिनल मेमोरी को चेंज किया? हमने दो रोज स्वैप कर दी बाय ओनली चेंजिंग व्हाट? बाय ओनली चेंजिंग द पॉइंट। वाह, दिस इज ब्रिलियंट। यानी कि दो रोज को स्वैप करना इज नाउ नथिंग बट क्या? दो पॉइंटर्स को चेंज करना। मान लिया। सिमिलरली इमेजिन करें कि आपका 3D वर्ल्ड हो, 3D वर्ल्ड हो, और 3D वर्ल्ड में मैंने दो फेसेस को स्वैप करना है। ऑल यू हैव टू डू इज स्वैप दोस टू 2D पॉइंटर्स एंड यूर डन। व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया। अब आपको पूरा डेटा इधर उधर उधर करने की जरूरत नहीं। डेटा आपने एक दफा बनाया, काम करें। व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया। ये बात सुने? हाँ? ये बात सुने? कितनी कमाल बात है कि आपने दो पॉइंटर्स को आपस में स्वैप किया इधर से, है ना? एसेंशियली होगा क्या, जब ये दोनों स्वैप होंगे तो ये आ जाएगा, बेसिकली ये उठ के आ जाएगा इधर, और ये उठ के आ जाएगा इधर। हम्म? हाँ? इसको भी किया था, मैं दिखाना चाहता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक्चुअली डेटा को कुछ भी नहीं हुआ, डेटा जहां बना था बना हुआ था। हाँ, अब बस ये हुआ है कि ये इधर पॉइंट कर रहा है, ये इधर पॉइंट कर रहा है, एंड एवरीथिंग विल वर्क। एवरीथिंग विल वर्क। जी, वीडियो का रिवर्स हो सकता हो जाएगा। ठीक है, एवरीबडी अंडरस्टैंड, एवरीबडी अंडरस्टैंड कि हमने क्या बात की है। ठीक है, राइट, कूल, ऑल राइट। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं मैट्रिक्स को क्या करना चाहता हूं, ट्रांसपोज करना चाहता हूं। तो पहली बात तो ये, मैं ये फंक्शन बना रहा हूं। मैं ट्रांसपोज के ना दो वर्जन बना रहा हूं, एक है वॉइड, बल्कि नहीं, इंट पॉइंटर पॉइंटर का नाम है मैट्रिक्स ट्रांसपोज। इसे क्या पास होता है, इसे एक इंटीजर स्टैटिक एम पास होता है, और ये एक रोज पास होता है, कॉलम्स पास होता है। ठीक है, ये बेसिकली एक मिनट ये पास होंगे बाय वैल्यू, और एक एक मतलब कैसे करते हैं, इसे वॉइड कर देते हैं। इसमें हम इंटीजर पॉइंटर पॉइंटर एम परसेंट एन भेज देते हैं, और इसे कहते हैं इंटीजर एम परसेंट न्यू रोज, इंटीजर एम परसेंट न्यू कॉलम। कैन यू टेल मी मैंने दो दफा रोज क्यों भेजी है? ओरिजिनल को कुछ भी ना हो, मैं उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहता हूँ जिसकी ट्रांसपोज होनी चाहिए। ये बात सुने? तो लुक एट, मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले कहूंगा, सुना मेरी बात गौर से, मैं कहूंगा n rows is equal to column, n columns is equal to rows। ठीक है, मैं कहूंगा फॉर लूप इंटीजर ri is equal to 0, ri is less than rows नहीं न्यू rows, और ri is प्लस प्लस, और फॉर लूप इंटीजर ci is equal to 0, ci is less than n columns ci plus plus, and all I will be doing is कि ये जो बाय द वे चीज रह गई, अब मुझे क्या करना है, इस मैट्रिक्स को बनाना है, इस मैट्रिक्स को बनाना है। तो आपको याद होगा हमने ये यहाँ पर बनाने वाला काम किया था, ये था ना, ये नहीं था, ये था ना, ये था ना। अब मैं दोबारा ये काम करूँ, ऐसा करता है फंक्शन डाल, तो हम यहाँ जाते हैं, ये एक फंक्शन बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं वॉइड एलोकेट मैट्रिक्स। अब सुना मेरी बात को, मैं करता क्या हूँ, इसको मैं एक सिंपल सा रोज और कॉलम दे देता हूं, और ये कुछ भी नहीं करता, ये एक मैट्रिक्स बनाता है और क्या करता है, बस ये रिटर्न करता
आप चाहते तो एम को यहाँ पर बाय रेफरेंस भेज सकते थे और उसमें एलोकेट करवा के भिजवा सकते। आई डोंट लाइक इट। ठीक है, और ये वर्ड नहीं है, इसकी रिटर्न टाइप होगी इंस्टेरिक। और अब मैं यहाँ गया, यहाँ जाके ये जो मैंने लोडिंग की थी वहां मैं करता हूँ एम इज इक्वल टू एलोकेट मैट्रिक्स, और इसमें हम रोज भेजेंगे और यहाँ पे कॉलम भेज देंगे। ये बात समझ आ गई? ठीक है, और यही काम यहाँ भी कर देंगे। यहाँ करेंगे, यहाँ हम करेंगे एन इज इक्वल टू एलोकेट मैट्रिक्स, और इसमें क्या भेज देंगे, एन रोज और एन कॉलम। ठीक है, और इसके आई जे पे जो नई मैट्रिक्स बनी है उसके आई जे पे यानी आर आई सी आई पे क्या रखेंगे, पुरानी वाली का यानी कि एम का सी आई और आई। ठीक है, दैट्स व्हाट द डेफिनेशन सेज। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? और ये हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम आए, यहाँ आके क्या हमने कहा, क्या ये ट्रांसपोज ट्रांसपोज था एम ट्रांसपोज। एम ट्रांसपोज में एम भेजा, रोज भेजा, कॉलम भेजा, एन भेजा, एन रोज भेजा और एन कॉलम भेजा। ये मुझे बनाने पड़ेंगे। यहाँ आए, ये तो ठीक है लेकिन ये डबल पॉइंट। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, एन, एन रोज और एन कॉलम। ठीक है, क्या कह रहे हो, प्रोबेबिलिटी है ये, बेटा ऐसे इंट डबल स्टेरिक एन और ये टाइप एक ही है। ठीक है, तो ये हमारी मैट्रिक्स क्या हो गई, ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ये बात सुने। अब मेरा एक सवाल है, सवाल ये है कि मुझे ये जो मैंने मैट्रिक्स बनाई थी इसको डिलीट करना है। ठीक है, तो डिलीट कैसे करेंगे? तो आप सुने मेरी बात गौर से, ये है ना, ये हम चलाते हैं। कैन यू सी द प्रॉब्लम? मैं इसको पहले डिलीट कर दूंगा। अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो ये डिलीट हो जाएगा। अगर ये डिलीट हो जाएगा तो ये मेमोरी से इरेज हो जाएगा, जिसका मतलब है अब हम यहां नहीं पढ़ सकते। ये समझ में आई बात? तो क्या करना चाहिए, डिलीशन उलट ऑर्डर में होनी चाहिए। मतलब पहले हम इस टेबल में जाएंगे और इस टेबल से पहले ये रो डिलीट करेंगे, फिर ये रो डिलीट करेंगे, ये रो डिलीट करेंगे, ये रो डिलीट करेंगे, फिर पीछे आएंगे, पीछे आगे क्या करेंगे, क्या करेंगे, फिर हम इसके थ्रू इस टेबल को डिलीट करेंगे। ये समझ में आई बात? मैं आपको दोबारा बता दूं, ये फॉर एग्जांपल मैंने उठाया, ये मेरी एक तस्वीर है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट बात है बेटा वो ये है कि अगर आपने पहले इसको डिलीट कर दिया तो फिर ये डिलीट हो जाएगा, फिर हम यहां नहीं पहुंच सकते। तो ये मेमोरी लीकेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मेमोरी लीकेज हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को उड़ाते हैं यहां से, और हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिलीट करेंगे ये चीज। ठीक है, और इसका क्या ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर ये होगा, फॉर लूप आर आई इज इक्वल टू 0, आर आई इज लेस देन रोज और आर आई प्लस, और हम करेंगे किसको, डिलीट ये किया, और एम्स के आर आई पे गए और फिर कहा जाके डिलीट कर। ठीक है, तो ये करेगा, ये पहले इसके बाद जाएगा टू डिलीट हो। ठीक है, तो डिलीट करने का आर्ग्यूमेंट मतलब नहीं कि ये मेमोरी डिलीट हो जाएगी। ये बात याद रखें, जब भी आप डिलीट की कमांड देते हैं, जिस पॉइंटर पे कमांड देते हैं वो पॉइंटर डिलीट नहीं होता, वो जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा होता है
वो आपके सबमिट किया, मतलब क्या होगा, ये रिलीज होगा। जब हम सेकंड पे जाएंगे तो ये रिलीज होगा, विच मीन्स ये रिलीज होगा, फिर ये रिलीज होगी, फिर ये रिलीज होगी। ये बात समझ आई? ठीक है। लेकिन ये टेबल, ये वाला जो टेबल है, ये अभी तक कायम और दायम है। और एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, इसके अंदर जो एड्रेस पड़े हुए हैं वो बड़े खतरनाक एड्रेस है, क्योंकि एड्रेस अभी भी उसके अंदर पड़े हुए हैं, वो क्या आपने डिलीट कर दिए, लेकिन जो उसके अंदर एड्रेस पड़े हुए हैं वो बड़े वाइल्ड है। वाइल्ड जिसे कहते हैं, वाइल्ड पॉइंटर बन गई, नहीं आप वो कहीं पर भी पॉइंट कर रहा, हमें नहीं पता क्या पॉइंट कर। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इधर जाके आना पड़ेगा और कहेंगे आप उत्तर टू भी डिलीट हो। ठीक है, मतलब इससे बाहर आके हम कहेंगे डिलीट, क्या, ये ब्रैकेट लगाई और हमने कहा एम। ये बात सुनाई? क्या इसको डिलीट करने से ये एम डिलीट करेगा? हरगिज नहीं, एम डिलीट नहीं होगा। और बाय द वे एम तो पड़ा भी स्टैक में हुआ है, उसको तो डिलीट आपने करना भी नहीं है। स्टैक मेमोरी तो कभी भी डिलीट नहीं करते। स्टैक में जो मेमोरी बनती है वो खुद खुद रिलीज होती है, रिलीज होती है जब भी उस फंक्शन से बाहर जाते हैं, जब भी उस स्कोप से बाहर निकलते हैं। ये बात समझ? तो खबरदार आपने कभी स्टैक की मेमोरी को डिलीट किया, खबरदार कभी आपने स्टैक की मेमोरी को डिलीट किया। ये बात समझ? डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? मैं आपको एक और बात बताऊं, सिर्फ मैं एक काम करूं, ये देखो, मैंने कहा इस मैट्रिक्स की ना डुप्लीकेट कॉपी बना, मतलब ये मैं डिलीट करने जा रहा हूं ना, ये यानी कह रहा ना डिलीट मैट्रिक्स, इसलिए मैंने एम भेज दिया, इसके रोज भेज दिए, और फिर कॉलम भेज दिया। यहाँ पे गए वॉइड डिलीट मैट्रिक्स, इसलिए हमने इंटीजर स्टैटिक स्टैटिक एम भेजा, रोज भेजा, कॉलम भेजा। बल्कि एक काम करते हैं, इनको ना बाय बाय रेफरेंस रखवा लेते हैं, और ऐसे करते हैं इसको भी बाय रेफरेंस। तो फायदा क्या होगा, फायदा मैंने फॉर लूप इंटीजर आर आई इज इक्वल टू जीरो, आर आई इज लेस देन रोज आर आई प्लस प्लस, हम करेंगे डिलीट एम की आर आई एंट्री को करो डिलीट, और बाहर आ क्या करो, रोज इज इक्वल टू जीरो या माइनस वन, और कॉलम इज इक्वल टू माइनस वन, तो फिर ही निकला एम इज इक्वल टू नल फिट जाता है। तो फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि हम सेफ हो गए, हमें पता ये मैट्रिक्स डिलीट हो गई। तो बात सुना है? आप अगर कोई इससे कहना शुरू करेगा तो आप वहां पे नल का कॉल का इफ लगा सकते हैं कि वो नल पीटीआर तो नहीं है, अगर नल पीटीआर है तो फिर हम कोई भी कॉल नहीं करेंगे। ये बात सुनी? और साइज भी हमने तकरीबन जीरो कर दिए। ठीक है, सॉरी डिलीट टाइम नहीं किया, वेरी गुड। तो यहाँ पे करेंगे डिलीट एम। ठीक है, और ये लूप से बाहर कर। ठीक है, तो एक और बात सुने, अब मैं एक इंतहाई खतरनाक काम करने लगा, सुनिएगा बहुत। मैंने कहा इंटीजर स्टैटिक स्टैटिक, है ना, मैंने एक नई मैट्रिक्स बनाई, लेट मी कॉल दिस टी पॉलिनोमियल मैट्रिक्स, और इसको मैंने एन के बराबर, और इससे मैंने टी रोज बनाए, इसकी वैल्यू रोज बता दी, और टी कॉलम्स बताए जिसकी वैल्यू क्या बता दी, कॉलम। और इससे डिलीट करने के बाद मैंने कहा ओ टिल्लू मियाँ डिपेंड टॉप पे आप। ठीक है, ठीक है, क्या हुआ है, कैन यू टेल मी क्या हुआ है? तो फिर ये हुआ है, ये देखें, ये आपकी मैट्रिक्स थी ना, तो यार हुआ क्या है, हुआ ये है बेटा कि ये आपका जी एम था, ये आपका एम, आपने क्या कहा, और ये इसका एड्रेस है। ठीक है, यानी ये इसका एड्रेस 0x900 है ना। आपने कहा एक नया पॉइंटर बनाओ, 2D पॉइंटर, इसका नाम है ठीक, है ना, इसका अपना कोई एड्रेस होगा, मैं डिस्प्ले करना चाहूँ तो कर सकता हूँ।
इसमें वैल्यू क्या पड़ी? वो पड़ी है B80, मतलब ये भी ये भी सेम इसी मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। कैन यू सी द प्रॉब्लम? लीना, क्या प्रॉब्लम? अब जब हमने डिलीट कॉल किया M के ऊपर, तबाही मची। C तो अभी भी वही पॉइंट कर रहा है, और अब वो मेमोरी में है ही नहीं। अब वो मेमोरी में है ही नहीं। दो पॉइंटर्स अगर सेम मेमोरी की तरफ पॉइंट कर रहे थे, एक को आपने डिलीट किया, दूसरा तबाही बिता सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास उस मेमोरी का एड्रेस पहले ही पड़ा हुआ है, और वो मेमोरी अब आपके प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। ऐसे पॉइंटर को डैंगलिंग पॉइंटर कहते हैं। डैंगलिंग पॉइंटर कहते हैं। जब आपने ये डिलीट किया, ये टी अब क्या बन गया? डैंगलिंग पॉइंटर। डैंगलिंग पॉइंट। बस नहीं, खतरनाक चीज है। डैंगलिंग पॉइंटर एक ऐसी चीज है जो कि आपको तबीयत साफ कर देगी। दे आर द हार्डेस्ट bugs to fix. They are the hardest bugs to fix. इनको पकड़ने का कोई तरीका नहीं, अनलेस कि आप कोड को जाकर लॉजिकली डीबग करें। आप इनको पढ़ के दिखाएं, पिक्चर बनाएं, देखें। वो दो पॉइंटर सेम को पॉइंट कर रहे थे, एक को हमने डिलीट कर दिया, दूसरा अभी वही पॉइंट कर रहा है। और ये देखें, ये मैं आपको चला के दिखाता हूँ, ये देखना क्रैश कर देगा। वो देखें क्रैश कर। तो फिर ये देखें, इसमें क्या कर, ये किसी और पॉइंट कर, देखिए इसमें भी वही एड्रेस है। ये कौन सा एड्रेस था? 280 था। वो ये 280 ही है, लेकिन अब ये प्रोग्राम क्रैश हो गया। ठीक है, ये बात समझ। इसको अगर आप डीबग मोड में चलाएंगे तो आप बाकायदा सेगमेंटेशन फॉल्ट या इलीगल मेमोरी एक्सेस टाइप की जाएगी। ये देख रहे हैं, कह रहा है एक्सेस वायलेशन रीडिंग लोकेशन दे, और ये अगर आपको कहीं एड्रेस हो रहा है 0x का मतलब ही ये गार्बेज एड्रेस है जो कि प्रिंट हो रहा है। ठीक है ना? एक्चुअली वो पुरानी मेमोरी थी जो कि आपके पास थी, अब तो नहीं है। अब तो वो अब तो वो नहीं है आपके पास। समझ में आई बात? जी। लीड मैट्रिक्स करने से पहले मैं प्रिंट करूंगा तो ठीक प्रिंट करेगा। ये देखें, ये मैंने यही प्रिंट, ये मैंने डुप्लीकेट किया, कंट्रोल एक्स किया, डिलीट करने से पहले प्रिंट किया, ये बिल्कुल ठीक प्रिंट करेगा। ये देखें, बिल्कुल ठीक प्रिंट किया है। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक प्रिंट किया, लेकिन बाद में तबाही मच गई। क्यों? क्योंकि डिलीट हो गया। ये बात सुन नहीं? So far so good. Everybody understand this. Everybody understand this. Okay? Now, I need your 15 minutes to solve a problem जो कि आपका आज का सबमिशन है। और look at this में क्या कहता हूँ। I will going to tell you the problem. ready? मेरी गर्म कर ला तो, और ये कहीं और से लेके आया क्या? तो थोड़ी सी ना शक्कर भी घोल लेना, दबा खुला हुआ। So let me tell you the problem. क्या क्यों हुआ? गुड क्वेश्चन। सारों के लिए ये सवाल है, क्योंकि हम एम चेंज नहीं कर रहे। एम जिस जगह को पॉइंट कर रहा है उन दो को स्वैप कर रहा है, तो वो तो इजाजत है। और सिमिलरली मैट्रिक्स बिना रेफरेंस नहीं भेज रहा, लेकिन अगर मैं उस वैल्यू को जाकर चेंज करूँ तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपके पास पॉइंटर आ गया, पॉइंटर के थ्रू आप उस मेमोरी को चेंज कर रहे हैं, एम में तो चेंज नहीं कर रहे हैं ना। बेटा, ये आपने जो दुआ भी अभी जो सवाल जो आप नहीं कर रही थी, ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है, जब तक ये आप एक दफा करके नहीं देखेंगी आपको यकीन नहीं आएगा। यस, ठीक है ना? ये वाकई ऐसा होता है। ओके, सवाल क्या है? सवाल कुछ ये है, आई वॉन्ट टू सॉल्व द फॉलोइंग।
आई वॉन्ट टू डू दिस कि मेरी एक फाइल है, इस फाइल में ना क्या होगा, इस फाइल में ना एक नंबर पड़ा होगा, लेट्स से 5। 5 के बाद ना यहाँ पे 5 नंबर पड़े होंगे, लेट्स से 81, 76, 61, 50, 25। ठीक है, बट डू आई वांट टू डू, आई वांट टू डू दिस। आई वांट, पहली बात तो ये कि मेरे पास एक अरे हो जिसका नाम हो एन्स, एन्स का मतलब है नंबर, जिसमें जो कि एक ही अरे की तरफ पॉइंट कर रहा हो, जिसमें ये 5 वैल्यूज हो, जिसमें हो 81, 76, 51, क्या 61, 50, 25। ठीक है, एक और बड़ा मजे का काम है, वो ये कि मेरे पास ना एक 20 की अरे बने। अब होना क्या चाहिए था, 20 की अरे हो जो कि पता नहीं क्या हो, अब आप मुझे बताएंगे क्या हो, कि जिसमें ना जो जीरोथ एलिमेंट है वो पॉइंट करे 81 की बाइनरी रिप्रेजेंट। इस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में कितने डिजिट हैं, लेट्स से 7 डिजिट हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा 7। अगला नंबर क्या है, 76, तो यहाँ पे एक होनी चाहिए, क्या होना चाहिए आप बताएंगे मुझे, ये इसकी 76 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, और उसमें कितने डिजिट थे, लेट्स से 6 डिजिट तो यहाँ पे चाहिए। ओके, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, व्हाट इज द बाइनरी, इट्स एन अरे ऑफ डिजिट्स, इट्स एन अरे ऑफ डिजिट्स। ठीक है, कितने डिजिट्स की आपने ये अरे बनाई है, जितने डिजिट्स की इतने बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बनती है, +1 बाय +1, बिकॉज आपने यहाँ पे शुरू में साइज भी रखना है, जीरो इंडेक्स पे साइज भी रखना है। ये समझ में आ गई बात, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दैट। ठीक है जी, ये टेबल कितना बड़ा होगा, जितने एम्स का साइज होगा, जितने एम्स का साइज होगा, ये बात समझा। ठीक है, एम्स का कितना साइज होगा, जितना फाइल बड़ा होगा, ये बात समझा। एवरीबडी अंडरस्टैंड द पिक्चर, मैं क्या करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, so far so good, everybody understand this, everybody understand this। ठीक है, I want a pin drop silence, I will hold this in front of you, okay, and I want a pin drop silence, okay, all right, Fatma, Ali.